संगारेड्डी के कांग्रेस की रुकन असेंबली टी जयप्रकाश रेड्डी ने रियासती हुकूमत से अपील की कि वो डेंगू और कैंसर जैसे अमराज को आरोग्यश्री में शामिल करते हुए उसे दोबारा नाफिज अमल बनाया जाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना का हर जिला डेंगू से मुतासिर है और दवाखानों में इलाज मुआवजा महंगा होता जा रहा है। जग्गारेड्डी ने चीफ मिनिस्टर से कहा कि वो मौके पर सेहत व तिबाबत का एक आला सतह इजलास फौरी तलब करें और सूरत हाल का जायजा लें। रियासती बीजेपी के तर्जुमान राकेश रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने आरटीसी की जारी हड़ताल का सख्त नोट लिया है और बीजेपी कार्यालय पार्लियामेंट से रियासत के हालात के बारे में मालूमात हासिल की है। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राकेश रेड्डी ने कहा कि ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी की क़यादत में पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने दिल्ली में मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से मुलाकात की और 2 महीने से जारी हड़ताल और उसके असबाब और असरात से वाकिफ करवाया। बीजेपी के तर्जुमान ने रियासती हुकूमत से अपील की कि वो आरटीसी की यूनियन से फौरी बातचीत शुरू कर दे और हड़ताल को ख़त्म करवाने जेएसी के गैर मशरूत हड़ताल ख़त्म करने की पेशकश का खैर मकदम करे। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा और मौका हुकूमत को नहीं मिल सकता। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालार जंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। टीआरएस के लीडर और सेटविन के साबिक चेयरमैन इनायत अली बाकरी ने मेहदीपट्टनम इलाके में फुटपाथ पर कब्जों के खिलाफ जेएसएमसी की तरफ से कल चलाई गई मुहिम पर शदीद तनकीद की। इस इलाके का दौरा करने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वह हैकर्स को पहले मुतबादिल जगह फराहम करे और इसके बाद ही ऐसी कोई मुहिम शुरू करे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हैकर्स और गरीब आवाम के हुकूक को तस्लीम करते हुए अपनी रूलिंग दी है। उन्होंने कहा कि जेएसएमसी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और होटलों के सामने गैर मजाज कब्जों और पार्किंग को बर्खास्त नहीं करती, बरखिलाफ इसके उसका निशाना गरीब लोग ही बनते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस में डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट को 22 और 23 नवंबर को तिहाड़ जेल में महरूस साबिक वजीर फाइनेंस पी चिदम्बरम से तफ्तीश करने की इजाज़त दे दी है। इन्फोर्समेंट की दरखास्त पर खुसूसी जज अजय कुमार कोहार ने यह हुक्म दिया। इन्फोर्समेंट ने बताया था कि वो चिदम्बरम से 2 दिन सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से 4 बजे तक पूछताछ करना चाहते हैं। उन्हें कुछ दस्तावेजात भी बताना है। वाज़ेह है कि अदालत ने 16 साल चिदम्बरम की दरखास्त जमानत को मुस्तरद करते हुए उन्हें 27 नवंबर तक अदालती तहवील में दे दिया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।
फिल्म स्टार से सियासतदान बन जाने वाली हेमा मालिनी ने आज लोकसभा में बंदरों की कसरत और उनकी शरारत का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि उनके हल्के मथुरा में बंदरों से लोगों का जीना दूभर हो गया है। सारे बंदर जंगलात को छोड़कर शहर का रुख करने लगे हैं। हद तो यह है कि वो घरों में दाखिल होकर तबाही मचा रहे हैं। मथुरा में यात्री भी आते हैं, लेकिन अब उन्हें भी डर लगने लगा है, क्योंकि बंदर उन पर हमला करने से गुरेज नहीं करते। लोकसभा के दूसरे अरकान ने भी हेमा मालिनी की तायद की और अपने अपने हल्के में बंदरों की आबादी में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। करीमनगर के कलेक्टर सरफराज अहमद और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत वायरल हो जाने के बाद अब जिला कलेक्टर ने इस पर साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करवाने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने इस सिलसिले में रियासती हुकूमत से इजाजत भी मांगी है। इस बातचीत में दोनों ने बंडी संजय के इंतखाबी अखराजात पर बातचीत की है। दूसरी तरफ वजीर पसमानदा तबकात जी कमलाकर ने जिला कलेक्टर पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने उनकी शिकस्त के लिए साजिश की थी। शहर का मजाफाती इलाका गच्ची बोली अब एक पुरसुकून और खामोश इलाका नहीं रहा। गुंजान आबादी और बड़े पैमाने पर तरक्की के बाद अब यहाँ सूती आलूदगी में इजाफा हुआ है। तेलंगाना स्टेट पोल्यूशन बोर्ड के मुताबिक यहाँ शोर शराबे की सतह में भी इजाफा हो रहा है। गाड़ियों की आवक जावक और हारन बजाने, तामीराती कामों का सिलसिला जारी रहने इसकी अहम वजह है। हैदराबाद के इलाके तारनाका और हैबिट्स भी रात दिन मसरूफ रहने लगे हैं और ट्रैफिक की वजह से सूती आलूदगी का शिकार हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आज समकियात के कौमी दिन पर मछुआरों के लिए वाईएसआर मेतसाकारा भरोसा स्कीम का आगाज किया। इस स्कीम के तहत 21 साल से 61 साल की उम्र के 1,22,000 मछुआरों को अप्रैल और जून के दौरान माहाना 10,000 रुपये की रकम मिला करेगी, क्योंकि इन महीनों में मछलियों का कारोबार ठप रहता है। उन्होंने मछुआरों को मोटर बोट के लिए डीजल में फी लीटर 6 रुपये तक 9 रुपये की सब्सिडी देने का ऐलान किया, लेकिन इसकी हद हर माह 300 लीटर होगी। चीफ मिनिस्टर ने ममदीवरम असेंबली हल्के में गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की पाइपलाइन की तनसीब से मुतासर मछुआरों में 80 करोड़ रुपये की इमदाद तकसीम की। वजीर फिशरीज एम वेंकट रमना और वजीर ज़राअत कन्ना बाबू भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में तमाम रियासतों के अकाउंटेंट और डिप्टी अकाउंटेंट जनरल्स की कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि हिसाब किताब के मामले में डिजिटल तरीका अपनाने की ज़रूरत है। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि हमारे मुल्क में तेज़ी के साथ तब्दीली आ रही है और नई टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जा रहा है। एक वो दौर भी था जब हमारे मुल्क में दफातर में हिसाब किताब की फाइलों का अंबार होता था। टीआरएस हुकूमत की मशहूर तंजीम तेलंगाना जागृति के सदर व साबिका एमपी के कविता ने आज शहर की एक कॉरपोरेट होटल में डेवलपिंग वीमेन लीडरशिप अ रोड मैप टू सक्सेस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। 21 और 22 नवंबर 2 दिनों तक चलने वाले इस प्रोग्राम के शिराकतदार हैं यूएन ग्लोबल कम्पैक्ट। तेलंगाना के म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट के वजीर केटीआर ने आज हैदराबाद के बुद्धा भवन में एचएमडीए प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में एक जायजा इजलास तलब किया और शहर के मशहूर हुसैन सागर झील, दुर्गम चेरुवू और गंडीपेट वगैरह की तज़यीन नौ के सिलसिले में कई मुतल्लिक़ा अहदेदारों से तबादला ख्याल किया और बतलाया कि मास्टर प्लान्स कंसल्टेंट से राब्ता कायम किया गया है और शहर के इन तालाबों की कुदरती खूबसूरती को हाथ लगाए बिना ही इनकी तज़यीन करने का मंसूबा है। साथ ही गंडीपेट तालाब के पास हुकूमत के एक अजीम शान पार्क तामीर करने के मंसूबे का भी इस मौके पर इन्होंने जिक्र किया। रियासत तेलंगाना की वज़ीर तालीम बनाई जाने वाली पी सविता इंद्रा रेड्डी ने आज स्कूली तालीम के सिलसिले में बहुत सारे महकमा जाती अहदेदारों का एक इजलास बुलाया और अब तक की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर महकमा तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनार्दन रेड्डी के साथ साथ
बहुत सारे दीगर ओहदेदार भी इसमें शरीक हुए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज अपने हल्के नानल नगर डिवीजन में वाक़े मस्जिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम से खादर बाग तक डाली जाने वाली सीवरेज पाइपलाइन के कामों का जायजा लिया। बतलाया गया है कि इस सिलसिले में इलाके के लोग अरसे दराज से बहुत सारी परेशानियों में मुब्तला थे। इस दौरे के मौके पर इलाके के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के साथ साथ कई इलाकों के मोहल्लावारी सदूर शब्बीर खान, जहांगीर साहब, मास्टर साहब, गौस भाई, आरिफ भाई वगैरह और बहुत सारे कारकुन भी वहां मौजूद रहे। शहर हैदराबाद के असम्बली हल्के बहादुरपुरा के मजलिसी एमएलए मोहम्मद मौजम खान ने आज एक तकरीब में हुकूमत की शादी मुबारक व कल्याण मंडपम स्कीम के करीब 198 चेक्स इलाके की गरीब आवाम में तकसीम किए। इस मौके पर बहादुरपुरा के एमआरओ, कई इलाकों के मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सदूर व मतमुदीन वगैरह के साथ साथ बहुत सारे पार्टी के कारकुन भी वहां पर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का नामपल्ली के एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने आज हुमायूं नगर पोस्ट ऑफिस की जानिब से एहतमाम करदा स्वच्छता पखवाड़ा प्रोग्राम में ख़ास तौर पर शिरकत करते हुए माहौल को साफ सुथरा बनाने में आवाम से मदद करने की अपील की। इस मौके पर हुमायूं नगर पोस्ट ऑफिस के सुपरिटेंडेंट के अलावा अहमद नगर की कॉरपोरेटर आयशा रूबीना, जीएचएमसी के कोऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन, इनके साथ साथ बहुत सारे पार्टी के सदूर व मोतमदीन व कारकुन भी वहां पर मौजूद रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 साला जयंती के सिलसिले में तेलंगाना बीजेपी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण की क़यादत में पार्टी कारकुनों ने आज हैदराबाद के जिललगुड़ा ता नादरगुल तक एक अवामी शऊर उजागर रैली का एहतमाम किया। महेश्वरम हलके के जिललगुड़ा, विवेकानंदा स्टैचू, मीरपेट, बालापुर, बदंगपेट से होते हुए ये रैली नादरगुल पहुंची, जिसमें बीजेपी के सैकड़ों कारकुनों के साथ शामिल रहे स्टेट के बीजेपी सेक्रेटरी व साबिका एमपी बी जनार्दन रेड्डी, जिले रंगारेड्डी के सदर बी नरसिम्हा रेड्डी, महेश्वरम के बीजेपी इंचार्ज रामलू यादव वगैरह वगैरह। इस मौके पर गांधी जी के नॉन वायलेंस को उजागर किया गया, साथ ही माहौल को प्लास्टिक अशिया से साफ सुथरा बनाने पर जोर भी दिया गया। तेलंगाना सेव एजुकेशन कमेटी से वाबस्ता बहुत सारे ओहदेदार जैसे प्रोफेसर चक्रधर राव, प्रोफेसर हारा गोपाल, प्रोफेसर लक्ष्मी नारायणा वगैरह ने आज एक जॉइंट मीडिया कॉन्फ्रेंस में टीआरएस हुकूमत की सभी सरकारी स्कूल से बेतवज्जही को ललकारा और बतलाया कि अब ये हुकूमत रियासत के सभी सरकारी स्कूल्स को बंद कर देना चाहती है, क्योंकि इन स्कूल्स के लिए हुकूमत ने सिर्फ 7% बजट रखा है, जबकि दूसरी रियासतों में यह 25% तक दिया जाता है। टीआरएस हुकूमत से कबल रियासत में केजी तक पीजी तालीम मुफ्त में रखी गई थी, लेकिन इस हुकूमत में मुफ्त तो दूर की बात है, सरकारी स्कूल्स की जानिब तवज्जो ही नहीं दी जा रही है, जबकि सरकारी स्कूल्स का इंतजामिया पिछले 35 सालों से लगातार मेहनत करते हुए इन मदरसों में तालीम देने का फरीज़ा निभाता आ रहा है। ऐसे माहौल में टीएसईसी के लोगों ने आवाम से अपील की कि वो फौरन इस सिलसिले में आगे आएं और हुकूमत को सरकारी स्कूल्स बंद करने से रोकें। डेंगू ने रियासत में एक और लड़के की जान ले ली। शाहबाद मंडल जिले रंगारेड्डी के बोदम पड़ मोजे का एक 15 साल लड़का फसियुद्दीन डेंगू से मुतासिर था। वो एक मकामी खानगी स्कूल में 10वीं जमात का तालिब इल्म था। कुवैत की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने शहर में मल्टी लेवल पार्किंग तामीर करने में दिलचस्पी दिखाई है। केजीएल कंपनी के नुमाइंदों अल हसन अल दाऊद और यूसुफ सईद दश्ती ने आज जेएसएमसी के अहदेदारों के साथ इस सिलसिले में बातचीत की। इस मौके पर मेयर बी राम मोहन, जेएसएमसी के कमिश्नर लोकेश कुमार और दूसरे भी मौजूद थे।
रियासती वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के रामाराव ने आज डिजास्टर रिलीफ फोर्स की 8 कस्टमाइज्ड गाड़ियों को लॉन्च किया, जो रिलीफ के कामों में इस्तेमाल की जाएंगी। इस गाड़ी के ऊपर ऐसी लाइट्स हैं जो 500 मीटर दूर तक दिखाई देती हैं। नेकलेस रोड पर मुनक्किदा लॉन्चिंग की तकरीब में जिसम के आलादार भी शरीक थे। करीमनगर के रामनगर इलाके में कल रात बर्थडे पार्टी के दौरान शोरगुल करने और तलवारों के साथ रक्स करते हुए हंगामा बर्पा करने वाले 3 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पी लावन ने एक बर्थडे पार्टी दी थी जिसमें 150 से 200 नौजवान शरीक थे। उन्होंने सड़क पर आतिशबाजी और रक्स के जरिए इलाके के लोगों की नींद उड़ा दी थी। लावन, किशन और शरद वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसी दौरान कमिश्नर पुलिस कमलासन रेड्डी ने इंतबाह दिया कि इस तरह की पार्टियां करने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कुर्सी सदारत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठाने के खिलाफ कांग्रेस के अरकान को इंतबाह दिया। दरअसल हुमायूं के वक्फे सिफर के दौरान पंजाब के कांग्रेसी रुकन पार्लियामेंट रोनित सिंह बिट्टू ने सोनिया गांधी और उनके रंगाने खानदान की एसपीजी सिक्योरिटी हटा लेने पर मरकजी हुकूमत के फैसले को उठाया था, लेकिन स्पीकर ने इस सवाल को मुख्तसर करने की हिदायत दी। कांग्रेसी रुकन ने इस पर कहा कि स्पीकर उन्हें अपनी पूरी बात मुकम्मल करने का मौका नहीं दे रहे हैं और गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशियात प्रकाश जावड़ेकर ने गोवा के दारुल हुकूमत पानाजी में जारी हफ्ता तवील इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दूसरे दिन NFDC के फिल्म बाजार का इफ्तिताह किया। इस बाजार से फिल्म साज, फिल्म डायरेक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और दूसरे इस्तेफादा कर सकेंगे। ममलकती वजीर जंगलात बाबुल सुप्रियो ने कहा कि ये फिल्मी सनत से वाबस्ता लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मालेगांव बम धमाकों में मुलविस बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर को वजारत दफा की 21 रुकनी मुश्तरका मशावरती कमेटी का रुकन बनाया गया है। इस कमेटी के सदरनशीन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह होंगे। कमेटी के दीगर अरकान में जम्मू कश्मीर के 3 मरतबा चीफ मिनिस्टर रहने वाले और कानून कौमी सलामती के तहत गिरफ्तार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हैं। ये कमेटी लोकसभा के 12 और राज्यसभा के 9 अरकान पर मुश्तमिल है। कांग्रेस ने प्रज्ञा ठाकुर को इस अहम और हसास कमेटी में शामिल करने पर सख्त एतराज किया और कहा कि मोदी ने कहा था कि वो सच्चे दिल से प्रज्ञा ठाकुर को माफ नहीं कर सकते, लेकिन इस कमेटी में उन्हें शामिल किए जाने से बीजेपी की खली खुल जाती है। वाज़ेह है कि प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी के खातिर नथुराम गोडसे को मोहब्बे वतन करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि वो रियासत में दफा 370 की बर्खास्तगी के बाद नाफिज सजा से मुतालिक हर सवाल का जवाब दे। जस्टिस PN रमना ने सॉलिसिटर जनरल तुषारत मेहता से कहा कि वो दरख्वास्त गुजारों को उनके हर सवाल का जवाब देते हुए मुतमईन करने की कोशिश करे। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ी अनुराधा भासिन और रुकन पार्लियामेंट गुलाम नबी आज़ाद ने इस सिलसिले में दरख्वास्त दाखिल की थी। सिटी पुलिस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस की मालूमात पर चंद्रायन गुट्टे के इलाके इस्माइल नगर बंदलागुड़े में गैर कानूनी तौर पर चलाए जाने वाले वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सेंटर को बेनकाब किया है और इस सिलसिले में 4 अफराद गिरफ्तार भी किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस फलकनुमा ने बताया कि जम्मू कश्मीर में तैनात फौजी अहदेदारों को कॉल वसूल हो रहे थे, जिसमें खवातीन उनसे उर्दू में बातचीत कर रही थी। जब जवाब में उनके नंबर पर फ़ोन किया गया तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। चुनांचे फौजी अहदेदारों को शुबा हुआ। गिरफ्तार शुदगान के नाम वहीद पाशा, मोहम्मद अहमद पाशा, अब्दुल नवीद और जाफर बताए जाते हैं, जबकि असल मुल्जिम मोहम्मद इमरान और उसकी बीवी रेशमा सुल्ताना मफरूर हैं। मोहम्मद इमरान को इससे पहले ऐसे ही इल्जाम के तहत राजेंद्र नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यहाँ बताना जरूरी होगा कि मरकजी वजारत मवासिलात की इजाज़त के बगैर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए फ़ोन चलाना गैर कानूनी है। उमूमन इस सर्विस का इस्तेमाल हवाला का कारोबार करने वाले या फिर गैर समाजी सरगर्म में मुलविस अफराद करते हैं। बताया जाता है कि इमरान ने अपने घर में बाकायदा एक टेलीफोन एक्सचेंज कायम कर लिया था, जहां से खलीजी ममालिक के लोगों से टेलीफोन पर राब्ते भी पैदा किए जाते थे। जिला
रंगारेड्डी के जहीराबाद में एक सरकारी टीचर ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक सरकारी स्कूल के टीचर 35 साल मोहम्मद मोहसिन की लाश त्रिमुरा लाज के एक रूम में पंखे से लटकती हुई पाई गई। वो मौजे अल्लाहपुर विकाराबाद जिले के मुतवत्तिन थे। पुलिस जहीराबाद मसरूफ तहकीकात है। एंटी करप्शन के हुकाम ने आज जिले नारायणपेट में मक्थल के सब रजिस्ट्रार हबीबुद्दीन और उसके पर्सनल असिस्टेंट हारिस को एक शख्स से 75,000 रुपए की नकद रकम बतौर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन के डिप्टी सुपरिटेंडेंट प्रसाद के मुताबिक वेंकट रेड्डी ने 16 एकड़ अराजी खरीदी थी और वो 3 हिस्सों में उसके रजिस्ट्रेशन के कागजात चाहता था। हबीबुद्दीन ने इस काम के लिए वेंकट रेड्डी से 75,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। रियासती वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तुलबा की तंजीम यूथ लीडर्स फाउंडेशन की जानिब से एहतमाम करदा एक तकरीब में शिरकत करते हुए हेल्थ ड्रिंक नीरा पीने पर जोर दिया और बतलाया कि सीएम केसीआर ने अवामी सेहत को मजबूत बनाने के लिए नीरा स्कीम को लाया है ताकि अवाम शराब से बचे और नीरे को अपनाए। इस मौके पर महकमे आबकारी के बहुत सारे अहदेदारों के साथ साथ टीआरएस के भी बहुत सारे कारकुन वहां पर मौजूद रहे। वाज़ेह रहे कि तारीखी हकीकत है कि नीरा झाड़ से सुबह सुबह निकाल कर पिया जाता है और अगर सूरज निकल जाता है तो ये सेंधी बन जाता है। तेलंगाना के वजीर सेहत इटाला राजेंद्र से आज अमेरिकन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के एक वफद ने मुलाकात की और शहर हैदराबाद में वाक़ कैंसर हॉस्पिटल्स को आलमी सतह का बनाने पर तबादला ख्याल किया। इससे कबल इस वफद ने भारत आकर दिल्ली, अमृतसर वगैरह के दौरे करते हुए साजगार माहौल का जायजा लिया और अब हैदराबाद के दौरे पर है। इस मौके पर प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन बी विनोद कुमार के साथ साथ बहुत सारे हुकूमती ओहदेदार भी इनके साथ मौजूद थे। रियासत में अरसे दराज से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सैकड़ों तनाज़ात के चलते अभी शहर हैदराबाद के चिंतलमेट इलाके की साकिन एक खातून मोहतरमा तस्लीम ने भी मीडिया के रूबरू उनकी अराजी को कुछ इलाकाई गुंडों की जानिब से हत्या लेने की कोशिशों का शिकवा करते हुए वो आखिरकार बड़ी ही आजिजी से रो पड़ी और बतलाया कि खुलेआम उन्हें जहां चाहे जाकर शिकायत करने को कहा गया क्योंकि कोई भी उन गुंडों का कोई बाल बेका नहीं कर सकता क्योंकि वो मजलिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ये भी उन्हें बतलाया गया। शहर हैदराबाद के मशहूर इलाके एबिड्स में वाक़े एक मशहूर मंदिर से आज चांदी का ताज चोरी कर लेने की खबर दी गई है। चोर पूजा करने के बहाने अंदर दाखिल हुआ और मौका पाकर वहां से ताज पार कर गया और अपनी सारी हरकतों को सीसीटीवी कैमरा में छोड़ भी गया। मुकामी पुलिस में शिकायत पर छानबीन शुरू कर दी गई है। वैसे वाज़ेह रहे कि भारत में नोटबंदी और जीएसटी आ जाने के बाद ऐसे वाक़यात रोज का मामूल बन गए, जबकि कुछ ही मीडिया तक पहुंच पाते हैं। जीएचएमसी की स्टैंडिंग कमेटी की हुई आज एक बैठक में साल 2020-21 के लिए 5,380 करोड़ का बजट पास कर दिया गया। शहर के मेयर बीर राम मोहन ने इस इजलास की सदारत की और शहर के बहुत सारे तरक्की याफ्ता कामों को पूरा करने के लिए सभी से तबादला ख्याल भी किया। तेलंगाना के सीएम केसीआर की हिमा पर रियासती किसानों को समझाया गया है कि रियासत में ज़राअत के बेहतर मौके मौजूद हैं और सभी किसान चावल की फसल के साथ साथ दीगर फसलों पर भी खास तौर पर तवज्जो दें ताकि रियासत अनाज के सिलसिले में खुद मुख्तफी बन सके, जबकि रियासत की अराजी भी फसलों के लिए इंतहाई ज़रखेज़ साबित हुई है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी ने आज एक इजलास में किया। तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने आज नामपल्ली में वाक़े स्लम इलाका बुज्जा गुट्टा के साकिनान को हुकूमत की डबल बेडरूम स्कीम के मकानात के सिलसिले में बतलाया कि हुकूमत गरीबों को मुफ्त में मकानात देने के लिए अपने वादे की पाबंद है, जिसका वादा हुकूमत बनने से पहले 6 साल पहले ही कर दिया गया था। ऐसे माहौल में बहुत सारे स्लम इलाकों के मकीनों को स्कीम के मकानात तामीर होने तक कहीं और जगह रहना होगा, जबकि अभी ऐसा नहीं हो रहा है, जिनकी वजह से इन मकानात की तामीर में देरी हो रही है।
अभी हुकूमत ने 141 करोड़ के बजट से 1824 मकानात तामीर करने का मंसूबा बनाया है और अभी तक 320 मकानात की तामीर ही हो पाई है। इन्होंने इस मौके पर मुताल्लिका ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो स्लम इलाकों के रहने वालों को हुकूमत की इस स्कीम के बारे में समझाएं ताकि जल्द से जल्द इस सिलसिले में मकानात बनवा कर गरीबों को दे दिए जा सकें। रियासत तेलंगाना के मशहूर जस्टिस के लक्ष्मण गौड़ ने आज अचानक रंगारेड्डी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दौरा करते हुए वहां के लोगों की कारकर्दगी का जायजा लिया और सभी को हैरान करके छोड़ दिया कि बाज दफा ऊपर से ऐसा भी किया जा सकता है। फिर भी भारत के कानून में बड़ी लचक शुरू ही से शामिल रही है, जिसकी जिंदा मिसाल सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद के खिलाफ हालिया दिया जाने वाला फैसला लिया जा सकता है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का याकुतपुरा के एमएलए अहमद पाशा कादरी ने आज अपने हल्के के बड़े बाजार में डॉक्टर फरहान्स पॉलीक्लिनिक डायग्नोस्टिक एंड मैटरनिटी सेंटर का इफ्तिताह किया। मजलिस के साबिका कॉर्पोरेटर जफर भाई की सरपरस्ती में चलाए जाने वाले इस सेंटर में इफ्तिताह के मौके पर स्कैनिंग का मुफ्त इंतजाम किया गया था। शहर के मशहूर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर एम मतीन और नीस्टा डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर फखरुद्दीन मोहम्मद को इस मौके पर मेहमानाने खुसूसी बनाया गया। सेंटर की चेयरमैन डॉक्टर फरहाना अल जाबरी ने बतलाया कि इनका सेंटर रोजाना सुबह 9 ता रात 10 बजे तक काम करेगा। महकमा पुलिस ने बालानगर डिवीजन की डीसीपी पीवी पद्मजा की निगरानी में आज डुंडिगल पुलिस हुदूद में वाक़े केसर नगर और आसपास के इलाकों में कार्डन सर्च अंजाम दिया। स्टाफ के करीब 100 ओहदेदारों ने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में सारे इलाकों की नाकाबंदी करते हुए करीब 300 घरों की तलाशियां ली और मशकूक कागजात वाली 33 टू व्हीलर्स और 4 ऑटोस को जब्त कर लिया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने सियासी लोगों से तंग आकर अब पुलिस को ही अपने मसाइल पेश किए, जिसमें सीसीटीवी कैमरास और ड्रेनेज के मसाइल अहम बतलाए गए। पुलिस ने उन्हें तयक़ुन दिया कि बातचीत के जरिए उनके मसाइल हल कर दिए जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।